अगर तेरी बेटी मरी है, हमारी बेटी मरी है, यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद महिला की मौत को लेकर हंगामा हो गया। मृतक की पहचान 28 वर्ष एकता के रूप में हुई है, जो प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। ऑपरेशन के बाद उसे बेटी हुई, लेकिन लगातार ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने सही समय पर सही जानकारी नहीं दी, रेफर करने में भी देरी कर दी। उनका कहना है कि गंभीर हालत के बावजूद महिला को आईसीयू एम्बुलेंस में डॉक्टर की बजाय केवल स्टाफ के साथ भेजा गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी नरेंद्र राणा ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। की डिलीवरी होनी थी, फर्स्ट डिलीवरी, तो हमने उसको 9:30 बजे एडमिट करा था। तो 11 बजे के आसपास हमें पता लगा कि वो बेटी को पेन प्रॉब्लम हो रही है, तो सिजेरियन का डिसीजन लिया गया कि सिजेरियन करवाना है। हमने डॉक्टर को बोला कि इसका सिजेरियन करना है। उन्होंने बोला ठीक है, हम कर देते हैं सिजेरियन। ठीक है, सिजेरियन करने के लिए उसको ले गए और 20 मिनट बाद ही, आधे घंटे के बाद हमें वही कहते डॉक्टर हुई है और इसको हमने नर्सरी में रखना है। तो हमने कहा रख लो, कोई बात नहीं, भी प्रॉब्लम हुई थी। तो कहते नहीं, आपका बड़ा सही डिसीजन था, आपने सिजेरियन करवा लिया है ना, वेट नहीं कर लिया। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा हमारी एकता ठीक है, तो कहते हाँ ठीक है, उसका थोड़ा बीपी ऊपर हुआ था। तो मैं कहा डॉक्टर साहब बीपी तो आपने ही देखना था उसका, है ना। चलो मैं आ गई, मैं एकता के पास चली गई, हम अपनी बेटी को देखने चले गए, जो बच्ची हुई है हमारी 1 दिन की। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब ये नीचे ओटी से नीचे लेके आ रहे थे, कहते उसको 2 घंटे के लिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो आपका प्रोसेस है, आप रखो उसको आईसीयू में। आईसीयू में लेके आए, वो ओटी से निकलते उसने वॉमिटिंग कर दी। मैंने उनको बोला कि वॉमिटिंग साफ कर दो इसकी। तो इनका स्टाफ बड़े रूड तरीके से बात करता है कि आपको वॉमिटिंग ही पड़ी, हम उसको स्टेबल कर लें। मैं एकदम चुप कर गई। मैंने बोला कि भाई हाँ, स्टेबल करना जरूरी है पहले पेशेंट्स को, है ना। तो वहां पर खड़े हुए उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं इनको बोला कि भाई उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। कह रहे मैडम लगता है आधा घंटा स्टेबल होने में उसको। मैं फिर चुप कर गई। मैं स्टूल लेके ना बैठ गई वहां पर। मेरे को कहते हैं आप जाओ बाहर। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी। आप करो ट्रीटमेंट, कोई बात नहीं है, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो करो ट्रीटमेंट। मैं आधा घंटा वहां बैठी। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, बोला कि ना आपकी बेटी अब ठीक है, तो मतलब कि आप लोग मतलब कि आप जाके आराम से बैठ सकते हो, हम दोबारा एक जना मिलने आ जाना। हम लोग ऊपर आ गए, बैठ गए रूम में, 64 नंबर रूम में बैठे। हम खाना वाना खाने लगे। तो क्या बोलते हैं, हम बाहर निकल के दोबारा हमने कहा बेटी को बुला लेते हैं, देखाते हैं एक बार छोटी बेटी को, उसको भी। तो कहते हैं कि बाहर से ना 2 नर्सें भागी हुई आ रही थी कि आपको ना डॉक्टर साहब बुला रहे हैं जल्दी। घबरा गए, क्या हो गया। तो मैं नीचे और मेरी सिस्टर जिसकी डॉक्टर इन लॉ है, हम नीचे फटाफट भागे हुए आए। तो ये डॉक्टर ममता और 3-4 लोग आसपास और खड़े थे। तो मेरे को कहते हैं कि हमने ना आपको इसलिए बुलाया कि इनको चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा। मैंने कहा चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा। मैं कहा अभी तो आप बोल रहे थे ठीक है बिल्कुल। तो कहते क्या बोलते हैं कि नहीं, हम आपको मतलब कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पहले बता रहे हैं, आप घबरा ना जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी लेके जाना हम ले जाएंगे। तो हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि आप वेट मत करो, कि आप ले जाओ। हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया। ब्लड का इन्होंने 5 मिनट पहले एक बोतल ली। 5 मिनट के बाद मुझे बोलते हैं कि 2 बॉटल्स ना और चाहिए। मैं कहा भाई जब आप रेफर कर रहे हो तो हमारे से ब्लड किस लिए पैसे ले रहे हो। हमने वो पैसे भी दे दिए हमने इनको पैसे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम ना आपको दे देते हैं, रेफर कर देते हैं। मुझे पूरे 1.5 घंटे के बाद इन्होंने लड़की दी है हमारी। मैं ऊपर नीचे चक्कर काट के पागल हो गई। मेरे को जब रेफर कर दिया, अब दे क्यों नहीं रही हमारी बेटी, हमने पैकिंग करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और 1.5 घंटे के बाद जब हमें दी गाड़ी, मैं फिर ऊपर गई, मैं इनके आईसीयू वाले स्टाफ से जाके लड़ी। मैंने कहा हमारी बेटी क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पर अंदर। तो मैं कहा जब भेजना तो हमारे को क्यों नहीं भेज रहे आप भेजो हमारी बेटी को हमारे साथ। और 15 मिनट के अंदर लड़की यहाँ से निकलते ही उन्होंने दो सड़का क्रॉस नहीं किया। रही थी इतनी ज्यादा। उसको पूछा, उसने बोला कि नहीं और मेरे से एक सेकंड में फोन, मेरे से एक सेकंड में मेरे साथ फोन पे बात हो रही थी कंटिन्यूसली। तो मैं कह रही इनके साथ कोई डॉक्टर आया एम्बुलेंस में, कोई डॉक्टर नहीं भेजा इन्होंने। जब इतनी सीरियस कंडीशन है, आप एक पेशेंट को रेफर कर रहे हो चंडीगढ़, एक मेडिकल डॉक्टर को भेजो। उन्होंने बोला हमें आईसीयू का बेस्ट स्टाफ देके भेजना, आपके जो चार्जेस हैं हम सारे देंगे आपके। सबको बोला एनी मेडिकल स्टाफ। और कौन गया साथ में एम्बुलेंस में, आप इमेजिन कर सकते हो, एक स्वीपर, राइट, एक स्वीपर गया। मैंने उससे फोन के बाद मैं क्या कर रहे हो, तो मैं कहता मैं इसको सीपीआर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कितनी दूर है यमुनानगर, कितनी दूर है मुलाना, बिकॉज हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिले। कहता जी मुलाना हॉस्पिटल यहाँ से 12 किलोमीटर है, यमुनानगर यहाँ से 17 किलोमीटर है। मैं कहा चलो तो आप इसको इमीडिएटली मुलाना लाओ। कहता जी डेथ हो गई है, ऑलरेडी डेथ हो गई है। तो यानी कि वो लड़की 15 किलोमीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाई। इससे ज्यादा बड़ी नेग्लिजेंस क्या हो सकती है। अगर लड़की का इतना ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस था, इतना ज्यादा हेमरेज था, तो आपने 1.5 घंटा क्यों लगाया उसको पैकिंग करने के लिए। 1.5 घंटा उसको क्यों रोक के रखा आपने। इससे ज्यादा और मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होगी कि आपने डॉक्टर भी नहीं भेजा साथ में। मैंने बोला वहां पे पैसे ले लो जितने चाहिए, पर डॉक्टर भेजो आईसीयू का स्टाफ। आप चलो मेरे साथ आईसीयू जितनी अभी मेरे से इनकी बात हुई डॉक्टर्स की। मैं पूछे आपके पास इक्विपमेंट्स थे इसको इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? नहीं थे इनके पास, कोई इक्विपमेंट नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। यदि वो टर्शियरी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, व्हाई डिड यू एडमिट द पेशेंट ओवर हियर इफ यू डोंट हैव सीट इन द मॉर्निंग। सॉरी वी डोंट हैव दिस अरेंजमेंट, काइंडली गो आउटसाइड।
हम लेके ना आते बच्चे को। इन्फॉर्मेशन आई थी जेपी हॉस्पिटल से, यहाँ के एकता नाम की लेडी की डेथ हो गई है, जो उनके परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऐसा हो गई। तो अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है और इन्होंने अभी डॉक्यूमेंट जो इनको रिक्वायरमेंट थे वो उन्हें दिलवाने हैं और जैसे ही कंप्लेंट देंगे उसके मुताबिक हम आगे कार्रवाई करेंगे। इस डॉक्टर्स पे भी इन्होंने अपने जो ट्रीटमेंट में लापरवाही की। जो पेशेंट की जो रीजन है, गार्जियंस आए हुए हैं, उनका आरोप है कि हॉस्पिटल का स्टाफ है, जब इन्होंने पेपर मांगे तो उन्होंने इनके साथ झगड़ा करने की कोशिश, तो उसकी भी हम जांच करेंगे। डॉक्टर ममता गोयल जी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एट प्रेजेंट जेपी हॉस्पिटल के अंदर। और ये पेशेंट हमारे रेगुलर एंटीनेटल में थे, लेकिन ये हमारे पास डिलीवरी के लिए जैसे आते हैं वैसे नॉर्मली आए थे। इनके साथ बस एक ही प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर मेडिकेशन लेते थे अपनी बीपी की, वो एक चीज थी। बट व्हेन जब ये आए तो इनके साथ जो जैसे नॉर्मल हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, पहले हमने पेन्स देने की कोशिश करी, उनसे पेन्स बर्दाश्त नहीं हुई, थोड़ा बीपी भी बढ़ रहा था उनका ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी रेगुलर मेडिकेशन पे थे। तो उनको फिर डिसीजन लिया गया कि सिजेरियन करना है। सिजेरियन के बाद एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एटॉनिक पीपीएच, जिसके अंदर जो बच्चेदानी होती है वो सिकुड़ने की अपनी क्षमता जो है वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं सिकुड़ के उसके अंदर जो ब्लीडिंग की जो कैपेसिटी रोकने की होती है वो खत्म हो जाती है। तो एक खुली थैली की तरह ब्लीड करती रहती है। उसको एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग मेडिसिन और उसको लेके, वो सारा कुछ करा गया। 1-1.5-2 घंटे ऑब्जर्व करा गया कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी मेडिकेशन और हमारे ट्रीटमेंट के लिए या नहीं। जब पता चला कि नहीं हो रहा है तो इनके रिश्तेदारों से बात करी गई, इनके अपने डॉक्टर्स से बात करी गई और उनकी सलाह के अनुसार उन्होंने जब बोला कि भी नहीं मैडम, आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो जो ट्रीटमेंट है वो आपका एडिक्वेट है और हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हो? तो हमने कहा जैसे आप कहते हो, अगर आप चाहते हो तो वी वुड लाइक टू रेफर इनको, पेशेंट को, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो मान गए थे इस चीज के लिए। तो जो रेफर करने से पहले पेशेंट को स्टेबल करना होता है, उसको भेजने के लिए जो उसको मेडिकेशन, ब्लड, सब कुछ होता है, वो सारा कुछ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हमने फिर से उसको स्टेबलाइज करके उसको वी ट्राई टू शिफ्ट हर। एंड ड्यूरिंग शिफ्टिंग वो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, दैट इज आई एग्री कि वो किसी के हाथ में नहीं होता। हम लोगों को ये लास्ट में जैसे जैसे 1-1.5 घंटा पास हुआ और कुछ और टेस्ट रन थ्रू करे हमने, तब हमें ये पता चला कि वो डीआईसी के अंदर जा रही थी, जो कि एक कंडीशन है जिसमें बच्चेदानी तो बच्चेदानी, इवन आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग की जो कैपेसिटी होती है, जब भी आपको कहीं पे जख्म लगता है, ब्लड आपका क्लॉट होता है, उससे ब्लीडिंग रुकती है। वो जो कैपेसिटी आपकी है वो आपकी खत्म हो जाती है बॉडी के अंदर। एंड ये पेशेंट के ऊपर होता है, उसकी अपनी कंडीशन अपनी बॉडी के हिसाब से होता है। तो वो उसका प्रॉब्लम आ रही थी एंड दैट इज द रीजन शी वॉज रेफर्ड इमीडिएटली टू हायर सेंटर। तो एक चीज ऐसी है, देर आर फ्यू थिंग्स इन हमारे इसके अंदर, प्रेगनेंसी विद बीपी, प्रेगनेंसी विद डायबिटीज, प्रेगनेंसी विद, तो ये दे आर नॉट सिंपल प्रेगनेंसीज, दे आर ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। मतलब नोट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो पेशेंट प्रॉपर एम्बुलेंस में जाए और हमारा आईसीयू स्टाफ उसको एकम्पनी करे, जो कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने में सक्षम होता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। नो स्वीपर वर्क आपकी नॉलेज में था मैम? स्टाफ ही गया था जी, आईसीयू का स्टाफ गया था, स्वीपर वीपर तो कोई भी नहीं जाती, स्वीपर कोई भी नहीं।